अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त आ गया है। एक दिन पहले ही बड़ी खबर है, कानूनी फ़तह उनको नसीब हुई। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। मगर एक दिन बाद ही आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों के ख़त पे समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने 9 मई का जिक्र किया और दूसरी बार 9 मई का जिक्र करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ़ौज के तर्जुमान थे, जिन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़बरदार किया कि 9 मई के मुल्ज़मान को माफ़ी मांगनी होगी और उनको सज़ा देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ौज के तर्जुमान ने 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस में PTI को मिलने वाले वोटों की तादाद के हवाले से कुछ आदाद व शुमार भी बताए और कहा कि इतना बड़ा मैंडेट भी नहीं मिला। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सबके जाने पहचाने नासिर भट्ट साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और तजियाकार, और हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से ही एजाज़ सैयद ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डिफेंस के अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। एजाज साहब, आपको एतराज़ तो नहीं आया जब मैं कहता हूँ डिफेंस के अमूर पे? मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है, लेकिन अब आप क्या करें, अब आप एंकर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके तो दाखिले पर भी पाबंदी है वहाँ SPR जी, मेरे दाखिले पर पाबंदी है। बहरहाल एनीवे, एजाज साहब आपसे ही हम अगर आगाज़ करें। आज फ़ौज के तर्जुमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली बात तो यह है कि बड़े अरसे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक दिन पहले जो PTI को एक बड़ी फ़तह नसीब हुई थी कानूनी महाज के ऊपर, तो आज तो नए महाज खोल दिए हैं फ़ौज के तर्जुमान ने। कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ख़ास तौर पे जब वो सियासी जमात के बारे में बात कर रहे हैं और 2024 के इलेक्शन में हासिल किए गए एक सियासी जमात के वोट के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसमें क्या कुछ नया था या ये 2018 वाले मामला थे जब उस वक्त के फ़ौज के तर्जुमान ने कहा था कि वो भी इलेक्शन 2018 के मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे? कैसे मुवाजना करते हैं आप? मती भाई, बात यह है कि 2018 के इलेक्शन भी शफाफ नहीं थे और 2024 के इलेक्शन भी शफाफ नहीं थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बेसिक मैकेनिक्स हैं वो तो तब्दील नहीं हुए। आप आज से 25-30 साल पहले भी चले जाएं, 40 साल पहले भी चले जाएं, 20 साल पहले भी चले जाएं, 15 साल पहले भी चले जाएं, 18 में चले जाएं, 24 में चले जाएं, तो मैकेनिक्स तो वैसे ही है। मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज ने शुरू में कहा था, आपको याद हो, DG ISI जो थे नदीम अंजुम अभी भी हैं, उन्होंने फॉर्मर DG ISPR के साथ मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सियासत में मुलवस नहीं हैं या हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसको अबाइड बाय किया जाता और पॉलिटिकल जो तबसरे हैं या पॉलिटिकल सवालों का जवाब ना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 9 मई के वाक़यात में एक सियासी जमात PTI के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ये भी एक फैक्ट है कि उंगलियां उनके ऊपर उठाई जाती हैं, उनके लोग भी पकड़े गए। लेकिन सारे माहौल में सियासी जमात के ऊपर बात करना, पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर बात करना, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात करना, आपकी इकॉनमी के ऊपर बात करना, मेरे ख्याल में मुझे को मुनासिब नहीं लगा। मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो फ़ौज जो पोलराइजेशन है ऑलरेडी मुल्क के अंदर, उसमें फ़ौज एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लोग उंगलियां उठा रहे हैं पॉलिटिकल रोल के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना अच्छा फैसला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। अच्छा, अब ये बताएं कि ज़रूरत क्यों पड़ी फ़ौज के तर्जुमान को अचानक इतने अरसे बाद? क्या इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तो नहीं जिसके तहत बज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI को मखसूस नशस्तों के हवाले से बड़ी एक फ़तह मिली, विक्ट्री मिली सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, मेरे ख्याल में एज एन इंस्टीट्यूशन फ़ौज में मुझे एंग्जाइटी नज़र आ रही है। एंग्जाइटी इस बात की नज़र आ रही है कि शायद 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके केस को लॉजिकल एंड तक अभी तक नहीं पहुंच सका। मुख्तलिफ मामलात आपको पता है आला अदालतों में चैलेंज होते रहे, फिर कुछ लोगों को फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ भी मिली है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है या जो प्लानिंग जिसके बारे में बात की जाती रही है या जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई ऑडियो लीक्स दी गई हैं, तो उनके हवाले से देखें चीज़ें तो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंची। तो शायद ये एक एंग्जाइटी भी है कि
देखें हमारे पर हमला किया गया, हमारी इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया, मुजस्मे जो थे शहदा के यादगारों पर हमला किया गया, तो एक एंग्जाइटी है कि वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंची, ये नज़र आता है। ठीक है हसनात मलिक साहब, एंग्जाइटी तो यकीनी तौर पे है कि फ़ौजी तनसीबात पे 9 मई को हमले हुए, मगर ये कोई पहली बार नहीं था। पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ, PTV पे भी हमला हुआ, और 2014 में जो धरना हुआ, और सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ माजी में। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो फ़ौज के तर्जमान की तरफ से ये एतराफ़ किया गया है कि उनको कोई एतराज़ नहीं होगा अगर 2014 के धरने पे भी कमीशन बन जाए, PTV पे हमले के हवाले से, पार्लियामेंट के ऊपर हमले के हवाले से, तो उनको अब कोई एतराज़ नहीं है। तो ये आपके ख्याल में कमीशन बनने से क्या हो सकता है, और क्यों इतना फ्लेक्सिबिलिटी पहली बार शो की गई है, जिसमें फ़ौज के तर्जमान कह रहे हैं कि भाई ठीक है कमीशन बना दें, ये सारी चीज़ें फिर उसमें देखें। ये क्या कोई नई हिकमत अमली है, क्या है? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वेलकम PTI को भी करना चाहिए इस हवाले से कि जो वो कह रहे हैं कि 2012-14 में जो धरने हुए। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, अभी फैज़ाबाद धरना की एक जजमेंट आई, उस पर इंक्वायरी कमीशन, और कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन का बज़ाहिर मकसद ये लगा कि आपने जनरल फैज़ को क्लीन चिट देने की। क्या 2012 से जो भी किरदार थे, जो PTI को जिन्होंने परवान चढ़ाया, इमरान खान साहब की पूरी प्रोजेक्शन की 2012 से जितने मेहमान थे, क्या उनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी? क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि हम देखते हैं असगर खान केस में एडमिट किया जा रहा है कुछ सीनियर लोगों की तरफ से, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं जी, डायरेक्शन दी जाती है इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज 12 साल हो गए। तो ये जो चीज़ है कि इंक्वायरी हो जाए, इंक्वायरी में हमें जो रिसेंट पास में बताया जाता है कि तारीख अब देखें तो कहीं कुछ भी चीज़ इंक्वायरी में सामने नहीं आती। बड़े बड़े कमीशन भी बने। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि ये बात ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि 2012 से, तो बिल्कुल ये 2012 के जितने जो कुछ भी, जिन्होंने इमरान खान को, फिर पनामा का केस भी देख लेना चाहिए, उसमें जो रोल है उस वक्त की हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल, ये तो खुशैन बात है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट के रोल थे उन पर बात की, उसको डिसऑन कर दिया। बिल्कुल किया। तो आपके ख्याल में क्या ये जो फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कोई रद्द अमल था सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले का? और आज तो चीफ जस्टिस ने भी 9 मई का जिक्र कर दिया कि ये 9 मई में भी फिर हो जाता है। और क्या चीफ जस्टिस को इस तरह सरेराह जिक्र करना चाहिए एक ऐसे संगीन मामले का जिसके मुकदमात अभी भी मतायत अदालतों में ज़ेर समात हैं? देखिए, जस्टिस काजी फाइसा को बिल्कुल इस चीज़ का दराक है कि दो ऐसे इशूज़ हैं जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत इस वक्त बड़े उस मामले में टची है, खासकर एस्टैब्लिशमेंट। एक 9 मई का मामला, दूसरा सोशल मीडिया के खिलाफ जो कार्रवाई करने। दोनों मामला में जस्टिस काजी फाइसा की बज़ाहिर उनके रिमार्क से लग रहा है कि फुली बैकिंग है एक्ट। तो वो इस चीज़ से भी है कि वो बार बार इस चीज़ का रेफर करते हैं। आज उन्होंने जो है वो जानबूझ के सोशल मीडिया के हवाले से बात की, कल उन्होंने 9 मई का बार बार जिक्र किया। तो उनको पता है कि इससे कौन लोग खुश होते हैं और किस चीज़ से उनका जो है वो उनको। लेकिन जो चीज़ काजी फैसल साहब के दिल के करीब थी वो फैजाबाद धरना की जजमेंट थी, जो बज़ाहिर ये था कि उनकी पूरे इस्टेनोर में बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट थी। उसको तो दो फार्मर आईजी ने नेगेट किया। उस हवाले से अब बज़ाहिर ये है कि जो मामला अब गया है कैबिनेट को, तो लग ये रहा है कि हुकूमत भी उसको डिसोन करेगी। ये वही धरने वाला फैसला है जिसमें उन्होंने उस वक्त के फौज के तर्जमान के बयान पे भी कहा था कि ये कैसे सियासी सरगर्मी कर सकते हैं, जब वो उस वक्त मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा 2018 के इंतखाबात बड़े साफ शफाफ हैं। तो उस हवाले से भी फैजाबाद धरने के फैसले में भी लिखा था। नासिर भट्ट साहब, सेनेटर आप अब नून लीग के माशाल्लाह आप भरपूर सियासतदान हैं, बाकायदा सियासतदान हो चुके हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है बतौर एक सियासतदान? क्या फ़ौज के तर्जुमान को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आज बड़ा खुश हूँ कि मेरे कायद का वो बयानिया कि जो मेरे साथ हुआ है, जिन लोगों ने ऐसा किया उनको आप पूछें, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए या उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने नाम लिया जिन जिन लोगों का, आज घूम के उधर ही आगे खड़े हो गए। अगर उस वक्त ये आप काजी फाइज़ साहब ठीक कहते हैं कि अगर उस वक्त जो इन लोगों को सज़ा मिल जाती तो आज 9 मई ना होता। अच्छा, इन्होंने इसलिए कहा है कि ये इमरान न्याजी रजीम जितनी थी उनके, आप देखें क्या, मैं तो इस पर हैरान हूँ कि मेरे कायद ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे
और उनको मैसेज दिया गया उस वक्त की रजीम में कि आप इस्तीफा दे दें। इतनी जुर्रत इतनी किस तरह हो सकती है किसी उनको किसने मैसेज दिया था? देखे ना, एक सरकारी मुलाजिम जो होता है उसकी ये तो नहीं होती ना। कौन कौन से उनको मैसेज आया कि ये धरने हो रहे हैं, ये खराबी हो रही है, ये अंदर आ जाएंगे और असेंबली पे हमला कर देंगे, तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें। नहीं, किसने मैसेज भेजा था? जिसने भी मैसेज भेजा उनको पता ही है। नहीं, उसके जनरल राइटशिप ने भेजा था। चलो नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैसेज भेजा। एजाज सही साहब नाम बता देते हैं, आप रहने दें, आपने सियासत नहीं मैं सही बता रहा हूँ। मैं भी एजाज आप नाम ले लें। भट्ट साहब वो पता नहीं भट्ट साहब क्यों नहीं नाम ले रहे, मुझे नहीं पता क्या इनकी मजबूरी है, लेकिन उस वक्त के ISI चीफ थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। तो ज़हीरुल इस्लाम साहब का पैगाम लेकर मलिक रियाज साहब मेरी इतलात के मुताबिक आए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने। नवाज शरीफ PM हाउस में आए थे और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें बाकायदा सी ऑफ भी किया था, यानी कि बाहर आके सी ऑफ किया था। नहीं, भट्ट साहब इनकार कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अच्छा एजाज साहब, भट्ट साहब यही बात कह रहे हैं। असल बात जो आपने असूल वाली की है ना, कि एक सरकारी मुलाजिम ने जो किया था, तो अब ये जो फौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पे आप खुश हैं कि आपके कायद का जो बयानिया था वो सच्चा साबित हो गया? नहीं, अगर ये एक चीज रियलाइज होती है कि पहले वक्तों में ये जो कुछ हुआ, आज जिस हालत में हम खड़े हैं, इन लोगों ने एक ऐसे बंदे को मुसल्लत किया RTS। किन लोगों ने? 2000 ये फैज है, बाजवा है, मैं नाम देता हूँ, साकिब निसार है, आसिफ सईद खोसा है, इनको पकड़े बुलाए, ये जिंदा है। कौन पकड़ेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुला ले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है ना। देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस लिया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ जो कुछ 40 साल पहले हुआ, वो तो अब 40 साल बाद में होगा ना। देखे ना, इस वक्त क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये मौका है ना, अब तो सब कुछ सामने आ गया ना। मियाँ साहब के साथ जो हुआ, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप खुश हैं? नहीं, मैं इस चीज पे हूँ कि ये रियलाइज किया गया है कि जिन लोगों ने अगर 2012 है वो धरना है, जिसके वो पैसे भी देते रहे जी कि बड़ा अच्छा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये रियलाइज कर लिया है, एहसास हो गया है कि फौज को अगर ये एहसास हो गया है कि पिछले दौर, देखे ना, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कौन हटा सकता है? वो साकिब निसार का क्या काम है जो इमरान खान की टिकटें बेचता रहा? नहीं, तो साकिब निसार के पीछे भी तो कोई होगा। तो साकिब निसार बताए ना आके उसके पीछे। आपको नहीं पता? नहीं, मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब ने नाम लिया ना गुजरांवाली तकरीर में कि मेरी ये जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार फैज और बाजवा लिया था ना नाम। आज वो वक्त आ गया है ना, तो अगर इंक्वायरी को होनी है तो सब हो जाए, लेकिन खुदारा मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट एक सो मोटो एक्शन ले और बताए, साकिब निसार को बुलाए, आसिफ सईद खोसा को बुलाए, फैज को बुलाए कि भाई आप लोगों ने क्यों ऐसा किया। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी कुछ बड़े अहम इश्यूज़ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों के खत पर भी समाअत जारी है, उस हवाले से बात करें।